कुरुक्षेत्र युद्ध का एक ऐसा रोचक वृतांत। यहाँ कौरव पक्ष के दो महान योद्धा कर्ण और अश्वत्थामा ही आमने सामने आ गए थे। सिर्फ कटु वचन ही नहीं, बात कहीं आगे बढ़ गई थी। आइए जानते हैं विस्तार से आगे क्या हुआ था। स्वागत है। ओम गणपति सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। द्रोण पर्व अध्याय 158 के अनुसार घटोत्कच वध से पूर्व एक समय पांडव पक्ष का उत्साह देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र वत्सल, चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए हों तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडु पुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। तब वहां कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, तुम कुरुनंदन दुर्योधन के समीप तो बहुत बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु ना तो कभी तुम्हारा कोई पराक्रम देखा जाता है और ना ही कोई उसका फल ही सामने आता है। पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गए थे। विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्रित हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। कर्ण, तुम अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की तुम में शक्ति नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो? चुपचाप युद्ध करो, तुम बातें बहुत बनाते हो। जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर है। सूत पुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। राधा नंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक गर्जना कर लो। कृपाचार्य के ऐसा कहने पर कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से कहा, युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले शूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की भी बातें कहते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, इसीलिए गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्यकी तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। मैं तो बड़े से बड़े बलवानों की भी विजय दैव के ही अधीन मानता हूँ। दैवाधीन होने के कारण ही महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन करते हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दल की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे इसमें किसी भी प्रकार से पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता है। द्विजाधम, तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो उन्हीं के साथ में संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। कृपाचार्य बोले, सूत पुत्र, तुम्हारे ये मंसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं है। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाएं, तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे भी जीत नहीं सकते। कृपाचार्य के ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और बोला, बाबा जी, पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वह सब सत्य है। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं। यह भी ठीक है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी जीत नहीं सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। ब्राह्मण, मुझे इंद्र ने यह अमोघ शक्ति दे रखी है। इसके द्वारा मैं सव्यसाची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। पांडु पुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके बिना उनके सहोदर भाई किसी तरह उस पृथ्वी पर राज्य भोग नहीं सकेंगे।
गौतम उन सबके नष्ट हो जाने पर किसी प्रत्न के बिना ही ये समुद्र सहित सारी पृथ्वी कौरव राज दुर्योधन के वश में हो जाएगी। तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो, तुम में युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो, इसीलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे प्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। ब्राह्मण दुर्बते, तुम जो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो, उसके विषय में भी मैं जो यथार्थ बात कह रहा हूं उसे सुन लो। इस प्रकार अपने मामा के प्रति सूत पुत्र कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता की डींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को भी कुछ ना समझता हुआ इन्हें फटकार रहा है। उसका क्या कारण है? जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते ही देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था? तेरे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए थे? जिन्होंने सम्रांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। अर्जुन को जीतने के लिए इन राजाओं सहित तेरी क्या शक्ति है? नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह, मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूँ। इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अश्वत्थामा को स्वयं राजा दुर्योधन तथा कृपाचार्य ने रोका। कर्ण बोला, कुरुश्रेष्ठ, ये दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण बड़ा शूरवीर बनता है और युद्ध की शलाघा रखता है, तुम इसे छोड़ दो, आज ये मेरे पराक्रम का सामना करे। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि सूत पुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं, तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। दुर्योधन बोला, दूसरों को मान देने वाले भाई अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सूत पुत्र कर्ण पर तुम्हें किसी भी प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है। द्विज श्रेष्ठ, तुम पर, कर्ण पर तथा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मद्रराज शल्य और शकुनी पर महान कार्य भार रखा गया है, तुम प्रसन्न हो। ब्राह्मण, ये सामने राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर समस्त पांडव सैनिक सब ओर से ललकारते आ रहे हैं। दुर्योधन के मनाने पर क्रोध के वेग से युक्त महामना अश्वत्थामा शांत एवं प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात महामना कृपाचार्य भी शांत हो गए। कृपाचार्य ने कहा, दुर्बुद्धि सूत पुत्र, हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अवश्य करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।